स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में जो है हम लोग क्लास 9th का हीरोन्स फार्मूला पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हीरोन्स फार्मूला जो है मेनली एरिया से रिलेटेड है, ये कैसे हम लोग ट्रायंगल के एरिया फाइंड करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को जो है इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। पढ़ने से पहले जो है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले आपको बताएं कि अभी जो इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला के अंदर हीरोन्स फार्मूला के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि सबसे पहले हम लोग हीरोन्स के बारे में बात कर लें कि हीरोन्स कौन थे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हीरोन्स है ना आपके बहुत बड़े एक मैथमेटिशियन थे। मैथमेटिशियन जो है ना, जैसे आप लोग सब जानते होंगे मैथमेटिशियन का मतलब क्या होता है। जो कोई भी मैथ्स का बहुत ज़्यादा मैथ्स में इंटेलिजेंट हो तो उसको हम लोग मैथमेटिशियन कह सकते हैं। आप में से भी अगर देखेंगे ना, जितने भी आप लोग हैं तो उसमें से हो सकता है कि कुछ आप लोग वैसे भी मैथमेटिशियन बन सकते हैं, नया नया फार्मूला का ईजाद कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे कभी कभी मेरे क्लास में बच्चे क्या करते हैं कि अपने से नया नया फार्मूला बनाते हैं, बताते भी नहीं कि सर देखिए हमने नया फार्मूला ईजाद किया है, और एग्जाम में लिख देते हैं। तो वहाँ से हमको नए नए उनके एक्सपेरिमेंट का पता चलता है। खैर वो तो ये मजाक वाली बात हुई। तो देखिए यहाँ पे जो है ना हीरोन्स फार्मूला के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हीरोन्स जो है ना एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास जो है ना नॉर्मल एक अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसमें जो है ना हम आसानी से उसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे एरिया निकल सकता है आपका? तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें उसका बेस दिया रहता है, हाइट दिया रहता है, बेस इंटू हाइट करते हैं, उसका आधा कर देते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉर्मल तरीके से आ जाता है। अगर उस चीज़ को हम देखेंगे यहाँ पे, तो सपोज कीजिए कि ये क्या है आपका, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और इसको अगर मान लीजिए कि अगर एंगल यहाँ बनता है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं हम, हाइट मान लेते हैं, यानी परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं। तो अब इसका जो है ना अगर मुझे एरिया निकालने के लिए कहा जाएगा तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मल आप लोग जो है क्लासेज में पढ़ते आए हैं, तो इसका एरिया हम नॉर्मली क्या निकाल सकते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये तो नॉर्मल चीज़ था। लेकिन अब सपोज कीजिए कि अगर कोई एक नॉर्मल ट्रायंगल दिया हुआ है और उसमें उनके सारे साइड्स का लेंथ दिया हुआ है, तो उस स्थिति में हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी हम कैसे जो है उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो उसी को जो है ना इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि आपका एक ट्रायंगल है। सपोज कीजिए कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, और इसके जो साइड्स AB है, BC है और AC है। अब इसका हमें ये कह दिया गया ना कि वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग जो है इसका एरिया निकालने का एक तरीका होता है। तरीका क्या है कि इसकी पहले इसका नामकरण कर लेते हैं, जो लेंथ, इसका लेंथ पता करते हैं क्या होता है। देखिए अगर BC लेंथ है तो हम इसको सपोज करते हैं कि ये क्या है, A है। अगर ये AC है तो इसको हम लोग क्या लेंथ मान लेते हैं, इसका B मान लेते हैं। अगर ये AB है तो इसको क्या मान लेते हैं हम, C। ये सब सारा स्मॉल में लिखेंगे। जो जितना भी वर्टेक्स है इसका, ट्रायंगल में जितना वर्टेक्स दिया हुआ है उसको हम लोग कैपिटल में लिखते हैं, और जो इसका लेंथ है, यानी जो ट्रायंगल का साइड्स का लेंथ है, उसको हम लोग स्मॉल में लिखते हैं, जैसे ABC। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है ना कि सबसे पहले अगर मुझे इसका एरिया निकालना होगा तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं ना कि सबसे पहले जो है इसका पेरीमीटर निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो है यहाँ सेमी पेरीमीटर पता करना पड़ेगा, सेमी पेरीमीटर होता क्या है। तो सबसे पहले जो है सेमी पेरीमीटर से पहले हम लोग पेरीमीटर के बारे में जान लेते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पेरीमीटर का मतलब ये हो गया ना कि जितना भी कोई भी फिगर दिया हुआ है, यानी कोई भी फिगर आपके सामने है, और उस फिगर का अगर हम जितना भी साइड्स दिया हुआ है, अगर सारे साइड्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा जो है ना पेरीमीटर निकलता है। वहाँ से जितना भी आपका साइड्स दिया हुआ है ना, सारे साइड्स को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद हमारा क्या बन जाता है, पेरीमीटर बन जाता है। तो सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है, सेमी का मतलब आधा होता है, यानी जो पेरीमीटर आपका आया हुआ है उसको हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो सपोज कीजिए कि हमको जो है ना इस ट्रायंगल का क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर अगर फाइंड करना होगा तो हम लिख सकते हैं ना, यहाँ पे देखिए तो P = A + B + C, यानी ये A, B और C, यानी तीनों जो लेंथ दिया हुआ है साइड का, उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा पेरीमीटर आ जाएगा। उसी तरीके से जो है अगर हम लोग सेमी पेरीमीटर के बारे में बात करते हैं तो सेमी पेरीमीटर क्या करेंगे कि इसका बस आधा कर देंगे ना, तो क्या बन जाएगा, आपका सेमी पेरीमीटर बन जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, A = A + B + C/2, यानी आपका ये क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गया।
अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मेनली जो है ना आपको ट्रायंगल चैप्टर के बारे में ऑलरेडी जो है क्लास 9th के अंदर पढ़ चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, तो वो चीज़ आप ट्रायंगल के बारे में सारा चीज़ जानते हैं, लाइन्स एंड एंगल्स में कि उसके कितने साइड्स होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं। तो अभी जो है ना हम लोग एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया में इन सब चीज़ों को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सबको पता है कि अगर ट्रायंगल है तो उसमें 3 ही साइड होता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि मैंने जो है ना फर्स्ट स्टेप मेरा क्या था कि सबसे पहले जो है हम इसके सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, यानी हमारा ये क्या हो गया, आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या करना होगा आपको कि हमें अगर एरिया निकालना होगा, तो एरिया निकालने के लिए हमें ना एक जो ये मैथमेटिशियन जो हिरोन साहब थे, उन्होंने जो है आपके लिए बहुत अच्छा सा फॉर्मूला दे दिया ताकि आप कोई भी क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी हो। अब क्या होता था कि पहले कोई ऐसा कुछ समाधान नहीं था, कुछ था नहीं फार्मूला कि हम लोग एरिया फाइंड करें, तो काफ़ी समय लगता था। तो हिरोन साहब ने कहा कि अरे बच्चे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए क्या करते हैं, एक छोटी सी भेंट दे देते हैं। तो भेंट के रूप में जो है आपको एक फार्मूला दिए हैं, तो आप इस फार्मूले से खुश रहिएगा। बहुत लोगों को मैथ्स अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उतना हमें लेना नहीं है। तो चलिए हम लोग इस फार्मूला को जानते हैं कि फार्मूला है क्या। अब देखिए सबसे पहले क्या कहते हैं कि एक काम करो, यहाँ पे तुम अंडर रूट ले लो। क्या कर लो, अंडर रूट निकल लो। सेमी पेरीमीटर के बाद क्या करना है, इसमें पहले यहाँ एस लिख देना है, यानी आपका जो सेमी पेरीमीटर आया है। उसके बाद क्या करना है कि सेमी पेरीमीटर में से पहले वाले लेंथ को माइनस कर लेना है, फिर दूसरे वाले लेंथ को माइनस कर लेना है, फिर तीसरे वाले लेंथ को माइनस कर लेना है। अब देखिए ये आपका पहला स्टेप था और ये क्या हो गया, आपका सेकंड स्टेप हो गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी अगर एरिया निकालते हैं तो उसमें क्या लगता है, स्क्वायर यूनिट लगता है, यानी हमें वहाँ स्क्वायर यूनिट लगाना जरूरी होता है। कोई भी किसी भी चीज़ का अगर एरिया निकालेंगे ना, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, या फिर ट्रेपीजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ट्रायंगल हो गया, किसी भी चीज़ का एरिया निकालते हैं तो हम वहाँ पे स्क्वायर यूनिट का जो भी होता है उसको स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लेंथ जो है ना आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका कि ये एरिया आपका निकल गया यहाँ से, ठीक है, ये फार्मूला आ गया कि हाँ ये जो है ना सेमी पेरीमीटर निकालना है, और उसके बाद जो है जितने भी साइड्स दिए हुए सारे साइड्स को से सेमी पेरीमीटर से माइनस करके अंडर रूट कर देना है। तो चलिए इसी के बेस पे जो है ना कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, आपको आसानी से एक क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो है ना आपका ए का वैल्यू दे रखा है 12 और बी का वैल्यू दे रखा है 6 और सी का वैल्यू दे रखा है 15, और इसने कहा कि भैया फाइंड द फॉर्मूला, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय द हीरोन्स फार्मूला, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फार्मूला। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि इस फार्मूला को जो है आप आसानी से यूज़ करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इसका एरिया जो है हम लोग निकालते हैं। तो चलिए इसका एरिया जो है ना इसको फार्मूले के तहत हम निकालेंगे। फार्मूला क्या था कि अंडर रूट, सबसे पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर का मतलब ये है कि हमको इन तीनों साइड्स को जोड़ना पड़ेगा, और तीनों साइड्स को जोड़ेंगे ना तो देखिए जैसे यहाँ पे मैंने इनको जोड़ा था, यहीं से मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ए का वैल्यू कितना दे रखा है 12, और बी का वैल्यू कितना है 6, और सी का वैल्यू कितना है 15, और क्या करना है इसको 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड कर देना है। तो देखिए 12 6 कितना होता है 18, और 18 प्लस 15 कितना होता है 18 प्लस 15 जो है आपका हो जाएगा 23 33, यानी 33 बाई कितना हो जाएगा 2। अब इसका जो है इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 16.5, यानी आपका जो है ना 16.5 आया। अब करना क्या है स्टूडेंट्स आपको कि इसमें जो है ना इस फॉर्मूले में बैठाना है और आराम से इसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी यहाँ पे देखिए हम इसको बैठा देते हैं फॉर्मूला में। तो ए सबका कितना है 16.5, और ये 16.5 माइनस 12, उसके बाद जो होगा 16.5 माइनस 6, उसके बाद बन जाएगा आपका 16.5 माइनस 15। अब स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से आपको जो है ना यहाँ से बस सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। आप जो है आंसर निकाल कर जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप बताइए, और देखते हैं कितने लोग का जो है ये सही बनता है। जिन बच्चों का सही आएगा उनको जो है हमारी तरफ से अप्लॉज मिलेगा, यानी उनको हर्ट हमारे कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करते हैं आंसर तो आपको हर्ट दिया जाएगा हमारे चैनल की तरफ से। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी जो है ना हमने हीरोन्स फार्मूला पढ़ा है, इस पे जो है कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, लैंग्वेज क्वेश्चन कर लेते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आप इस यहाँ से जो है इसका आंसर बता सकते हैं। तो चलिए जो है हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स अभी जो है हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन सबसे पहले मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि अ ट्रायंगुलर पार्क हैज साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर। अ गार्डनर हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कहता है कि एक ट्रायंगुलर पार्क है। कैसा पार्क है?
ट्रायंगुलर पार्क है, यानी आप देखेंगे कुछ इस तरीके का पार्क है। अब इस पार्क में जो है ना, जैसे मान लीजिए कि इसका हम नाम देते हैं ABC, सपोज कीजिए कि एक ABC ट्रायंगुलर पार्क है। इसमें जो है एक साइड कह रहा है कि आपका ये है 120 मीटर, कितना मीटर है 120 मीटर है, दूसरा है 80 मीटर और तीसरा जो है आपका 50 मीटर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आगे ये कहता है कि एक गार्डनर जो है, माली चाहता है कि उसमें ना घास लगाए, क्या लगाए, घास। तो इसमें आपको ये बताना है कि उसमें जो है ना, इस ट्रायंगुलर पार्क में उसको कितना एरिया चाहिए प्लांट लगाने के लिए। तो हमें सिंपल सी भाषा में अगर बात करें तो हमें जो है इसमें इसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है कि कैसे इसका हम एरिया फाइंड करेंगे। तो देखिए अभी जो है हमने पढ़ा है हेरोन्स फार्मूला। अगर आपको ये फार्मूला समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा सा पीछे बैक होकर देख भी सकते हैं। तो चलिए जो है हम उसी फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद होगा कि मैंने पहले क्या बताया था, क्या करना है कि सबसे पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालना है। सेमी पेरीमीटर का मतलब ये है कि पेरीमीटर निकालकर पेरीमीटर का हम आधा कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, सेमी पेरीमीटर। तो चलिए उस चीज़ को हम लोग निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले अगर हम सोल्यूशन में करते हैं तो आपको लिख लेना होगा यहाँ पे कि आपका जो है ए का वैल्यू जो है 80 है, फिर उसके बाद जो है बी का वैल्यू जो है आपका 50 मीटर है और सी का वैल्यू जो है 120 मीटर है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि आपको सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तीनों साइड को, तो तीनों साइड को ऐड कीजिएगा तो 80 प्लस 50 प्लस 120 बाई 2, यानी अगर हम सबको जोड़ेंगे, देखिए 120 प्लस 80 कितना होता है 200 और 200 प्लस 50 यानी 250 हो गया, 250 बाई 2 और इसका हम आधा करते हैं तो कितना हो जाएगा 125 मीटर। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो है पेरीमीटर कितना आ गया, सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 125 मीटर आ गया। तो जब ये 125 मीटर का सेमी पेरीमीटर आ गया तो इसका हमें आगे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो आपको जो हम फॉर्मूला बता चुके हैं तो उस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखना है आपको है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हेरोन्स फार्मूला, यानी हम लोग को हेरोन्स फार्मूला के द्वारा जो है इसका एरिया फाइंड करना होगा। तो उस चीज़ को हम लिखते हैं यहाँ पे। देखिए फार्मूला मैंने क्या बताया, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इन सारे वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं। तो देखिए ये सारे वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये एस कितना आपका आया है 125 और ये 125 माइनस 80 और उसके बाद जो है 125 माइनस 50 और उसके बाद जो है आपका आएगा 125 माइनस 120। यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ना, मैंने इसको फॉर्मूले में अच्छे तरीके से बैठा लिया और उसके बाद करना क्या है कि आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। अब आगे स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें क्या है कि सिंप्लीफाई करते वक्त जो है, तो देखिए यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है तो देखिए यहाँ पे करना क्या है कि आपको सब माइनस करना है। तो हम लोग जो है ना इसमें 125 हो गया, तो 125 में से अगर 80 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए लोग माइनस करके, और कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं, ऐसे आपके लिए मैं कर देता हूँ। तो सिंपल सा देखिए, अगर नहीं आता है, ऐसे 9th क्लास में आ गए हैं तो आपको आता होगा, तो लेकिन अगर जिनको नहीं आता है तो कुछ इस तरीके से माइनस करते हैं। 5 का 5 हो जाएगा यहाँ पे और 12 में से ये 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 45। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 45 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका 125 में से 50 माइनस करना है, तो सेम तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं 125 माइनस 50, यानी ये 5 और ये 7, यानी आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 75। और ये तो बहुत आसान है, यानी 125 में से 20 घटाइए कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब देखिए अंडर रूट निकालने का जो तरीका है वो आप क्लास 8th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो देखिए सबको क्या करना है, आपको पेयर बनाना होता है। अगर हम किसी भी नंबर का अंडर रूट निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसको पेयर में बनाते हैं। तो पेयर में बनाने के लिए जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से होता है उससे निकाल लेते हैं। तो अगर 125 है तो 125 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा, यानी 5 का क्यूब आएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अंडर रूट में 5 × 5 × 5। उसी तरीके से 45 को आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए 45 को निकालेंगे तो 3, 15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3, 5। तो लिख सकते हैं 3 × 3 × 5। उसके बाद 75 है तो 75 का भी आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं। 75 का जो है 3 से 25 बार में और ये 5 से 5 बार में, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 × 5 × 5 और 5 तो एक ऐसे ही था तो इसको ऐसे ही रख देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे करना क्या है कि हमें पेयर बनाना है। अगर हम किसी चीज़ का अंडर रूट निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसमें
अंडर रूट निकालते हैं। तो अंडर रूट निकालने में क्या है कि देखिए यहाँ पे ये एक पहला अंडर आपका ये 5 का बन गया, फिर उसी तरीके से यहाँ देखिए 3 का ही बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा आप यहाँ पे तो ये 2 5 का बन गया यहाँ पे, देख रहे हैं ना। और उसके बाद जो है ना देखिए ये एक 5 हो गया आपका और ये 5 हो गया, तो ये पेयर बन गया। अब बच क्या गया आपके सामने, देखिए एक 5 बच गया और ये 3 बच गया। तो जो बच जाता है जो पेयर बन गया उसको क्या कीजिएगा आप बाहर निकाल लीजिएगा। तो 5 और यहाँ पे एक ये 5 था और ये 5 और ये आपका जो है 3 और अंडर रूट जो बच गया है वो क्या बच गया 3 × 5, यानी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 25, 25 5 125 और 125 3 375, यानी 375√15 स्क्वायर मीटर। यानी जो गार्डनर है, जो माली है, उसको इतना एरिया चाहिए जिसमें अपने प्लांट को क्या कर सकता है, ये लगा सकता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक प्रकार का और क्वेश्चन करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं और सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है मैं आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा बताऊंगा, लेकिन आंसर आपको बताना होगा। तो इसलिए उसके लिए आप जो है ना कमेंट बॉक्स में आप बनाइए और उसको उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कहता है कि सुमन हैज़ ए पीस ऑफ लैंड विच इज इन द शेप ऑफ रोम्बस। देखिए यहाँ पे कहता है कि सुमन के पास जो है ना लैंड ऑफ पीस है, मतलब उसके पास एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा है जो कि रोम्बस के शेप में है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है ना एक बना लेते हैं फिगर, उस टाइप का फिगर आपको। तो देखिए कुछ इस तरीके का सपोज कीजिए कि ऐसा फील्ड है उसके पास और उसका जो है नाम देते हैं ABCD। तो देखिए सुमन के पास जो है इस तरीके का एक ज़मीन है, उसमें कहती है कि सी वॉन्ट्स हर 2 sons टू वर्क ऑन द लैंड एंड प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप्स। अब देखिए वो चाहती है कि उसके जो 2 बेटे हैं वो दोनों बेटे क्या करें कि उस ज़मीन पे खेती करें, और खेती करें तो अलग अलग फसल उगाएं, मतलब सेम फसल नहीं उगाएं। उसके बाद ये कहता है कि सी डिवाइड्स दी लैंड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय ड्राइंग अ डायगोनल। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सुमन क्या करती है कि वो ना इस रोम्बस वाले लैंड को इक्वली डिवाइड कर देती है बाय ड्राइंग अ डायगोनल, यानी इस मतलब जो जैसे एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे अपोजिट साइड्स में अपोजिट एंगल्स पे जब लाइन को हम ज्वाइन करते हैं तो उसको डायगोनल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सुमन ने यहाँ से क्या किया, एक ऐसे डायगोनल ड्रॉ कर दिया, यानी 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद आगे ये कहता है कि इफ इट्स पेरीमीटर इज 400 मीटर एंड वन ऑफ द डायगोनल इज ऑफ लेंथ 120 मीटर, यानी अगर हम बात करते हैं तो इस पूरे रोम्बस का जो पेरीमीटर है, इस पूरे रोम्बस का जो पेरीमीटर है वो कितना दे रखा है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 400 मीटर। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पेरीमीटर दे रखा है वो कितना है, 400 मीटर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो लेंथ है डायगोनल का लेंथ मतलब जो आपका ये लेंथ है वो कितना मीटर का है, 120 मीटर का है। तो हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट फॉर हिज क्रॉप्स। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कहता है कि वो कितना एरिया जो है ना अपने अपने फसल के लिए, और जितना ही फसल उगाएंगे तो उनके लिए कितना एरिया मिलेगा उनको, तो उस एरिया को हमको जो है ना वी हैव टू फाइंड दी एरिया। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि आपके सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, समस्या कुछ नहीं है। ऐसे दिखने में आपको ये लंबा छोड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन जो है बहुत छोटे में बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एक तो साइड चलिए यहाँ पे 2 ट्रायंगल आपको, सबसे पहले देखिए इस रोम्बस में 2 ट्रायंगल बन गए हैं, एक ट्रायंगल ये है आपका और एक ट्रायंगल ये है, और दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, इक्वल है। लेकिन हमें सिर्फ जो है ना एक ही साइड पता है, बाकी साइड हमें नहीं पता है, तो हमको साइड तो पता करना पड़ेगा ना। तो देखिए उसके लिए जो है ना इसने जो है अलग से आपका पेरीमीटर दे रखा है। तो स्टूडेंट्स देखिए अभी जो है ना आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी फिगर का जो है ना सम ऑफ ऑल साइड क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। और रोम्बस की प्रॉपर्टी ये है कि इसके चारों साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसी चीज़ को जो है अभी जो है ना हम लोग इसी चीज़ का यूज़ करते हुए हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग अभी हमने सीखा कि पेरीमीटर रोम्बस का जो साइड होता है वो आपस में इक्वल होता है, यानी AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CD, CD इज इक्वल टू DA। तो ये चारों जो है ना साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पेरीमीटर जो है इन सबको जोड़ के बना है। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, साइड निकालने के लिए करेंगे P/4, यानी पेरीमीटर में 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि रोम्बस के अंदर कितना साइड होता है स्टूडेंट, 4 साइड होता है। तो इन चारों साइड से क्या कर देंगे, उसमें वो डिवाइड लगा देंगे। तो आपका जो है
प्रत्येक साइड आ जाएगा यहाँ पे, तो 400/4। तो देखिए कटाइएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना है जो है ना आपका सभी साइड्स का वैल्यू कितना आ गया, देखिए ए का वैल्यू, ए बी का जो वैल्यू आपका 100 मीटर आ गया, इसका वैल्यू भी 100 मीटर आ गया, ये भी जो है आपका 100 मीटर आ गया, ये भी क्या हो गया आपका 100 मीटर आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि आप तो या तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए या तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, क्योंकि हमें प्रत्येक का एरिया निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल एबीसी। तो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर स्टूडेंट्स क्या होगा, देखिए एक है 100, दूसरा भी आपका 100 है और तीसरा जो है 120 है। और क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर ये तो कितना हो गया आपका 100 + 100 200 और 120 कितना हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स 320, यानी इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 320, और 320 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 160 मीटर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है कि फॉर्मूला यूज करना है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, हीरोन्स फार्मूला। तो लिखेंगे S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है आपका S कितना आया है 160, तो 160 माइनस 100, 160 माइनस 100 और आगे भी हो जाएगा 160 माइनस 120। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है आगे लिख देते हैं 160 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 40। अब देखिए स्टूडेंट्स आप जो है इसमें आगे सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इतना मैं आपको सारा जो है करीब सॉल्व कर दिया हूँ यहाँ पे। तो ऐसे जो है ना हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन करने वाले हैं, और बाकी जितने भी जिस अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे ना। और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको जो है ना हम लोग एक अलग तरीके से भी इसका एरिया निकाल सकते हैं। उसको जब मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा तो अलग तरीका कौन सा भी ऐसे बता सकता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप ध्यान देंगे तो ये साइड और ये साइड क्या है स्टूडेंट्स आपस में इक्वल है। तो अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है तो हम लोग यहाँ से आप एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कौन सी है कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, यानी किसी भी ट्रायंगल के अंदर दो साइड्स आपस में इक्वल होता है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए एक स्पेशल फार्मूला होता है, तो उस फार्मूले से भी इसका यूज करके निकाल सकते थे। लेकिन हम लोग जो है अभी हीरोन्स फार्मूला पढ़ रहे हैं, तो हीरोन्स फार्मूला का ही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और कोई भी आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड डाउट होता है तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।